देश पे एक विपदा की घड़ी आई और इस विपदा की घड़ी में हम सब लोगों को एकजुट होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। प्यारे साथियों, जो आज पीड़ा हमारे देश में हुई है, जिसमें हमारे देश के 26 निर्दोष भारतीयों का खून बहा है, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी चिंता हुई और मैं सो नहीं पाया। मैंने लगातार कोशिश की कि घटना पे मेरी निगाह बनी रहे, और क्योंकि तत्कालिक रिएक्शन जो है बिना जानकारी के वो बड़े कठिन होते हैं, इसलिए तत्कालिक रिएक्शन ना देकर मैं इंतजार करता रहा कि सरकार क्या क्या कर रही है। प्यारे साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे 26 निर्दोष नागरिकों पर जो हमला हुआ है, उनकी जो शहादत हुई, इस विषय को किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह से इस आतंकी घटना को, जिसमें सफाई नहीं दी जा सकती है, इसमें किसी के आरोप प्रत्यारोप को कम नहीं किया जा सकता है। और मैं यह स्पष्ट करता हूं, ये हमला हमारे देश पे हमला, हम सब पे हमला। इसलिए पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ के मैं उन देश विरोधी ताकतों को ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम देश स्तर पर पार्लियामेंट में या सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपने हक अधिकारों के लिए रोज लड़ते हों, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं। इस बात का भ्रम किसी को, देश विरोधी को नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ सहयोगी ताकतें, शक्तियां, साथी यहां हों, लेकिन आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूर्ण रूप से देश के साथ खड़ी है, देश के नागरिकों के साथ खड़ी है, देश की गरिमा के साथ खड़ी है, देश के सम्मान के साथ खड़ी है। इसलिए हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई एक तरफ है और देश के सम्मान और देश के नागरिकों की रक्षा की लड़ाई एक तरफ है। इसलिए मैं देश विरोधी सभी ताकतों को बताना चाहता हूं, जिनको ये भ्रम हो कि हम आपस में रोज लड़ते रहते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, लेकिन जब अपने देश की बात आएगी तो हम लोग खून भी जो है देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार किस तरह के और सख्त कदम उठा के आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगाने का काम करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि ये देश में ये आखिरी आतंकवाद की घटना होनी चाहिए, इसके बाद कोई आतंकवाद की घटना ना हो। ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना आप लोगों का काम। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से इस हमले की कठोर निंदा करता हूं, और इस हमले में शामिल, चाहे वो आतंकवादी देश के अंदर के हों या देश के बाहर किसी देश के हों, उनको चिन्हित करके, उनको बिल से निकालकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी भी मैं मांग करता हूं। ऐसा ना हो, मेरे मन में कुछ सवाल भी हैं, ऐसा ना हो कि पुलवामा के तरह 5 साल तक इसकी जांच भी अंधेरी पोटली में पड़ी रहे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर पुलवामा की जांच हो गई होती और उस जांच में जो चूक हुई है, उस समय उस घटना में जो चूक हुई, अगर उन चूक पे काम हो जाता तो शायद ये घटना पहलगाम वाली ना होती।
मैं ये भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ कहानियां भी ऐसा लगता है जैसे रची गई, हालांकि मैं देश के साथ खड़ा हूं, जिनमें धर्म के आधार पर हिंसा की बात की गई, लेकिन वहां मैं ये भी मानता हूं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई जो है उसके दिल में आतंकवादी साधु नहीं होते, संत नहीं होते हैं। आतंकवादी होते हैं तो महिला और बच्चों को हमला ना करके, जिस तरह की बात बताई गई सिर्फ पुरुषों पे हमला किया गया, ये भी कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे एक व्यक्ति के साथ भी अपराध होता तो भी हम इतने सख्त होते। साथियों, गंभीरता से हमें इस बात पे भी नजर रखना है कि सिर्फ इस वजह से कि सरकार कार्रवाई कर रही है, इससे सरकार का अपराध भी कम नहीं हो जाता। वहां की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। केंद्र सरकार ने लापरवाही क्यों बरती? मुझे जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह से टेररिस्ट होटल में रुक रहे हैं। फिर जहां इतने टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं थी? सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, चार सुरक्षा भेदी जो चक्र है, उसमें कश्मीर है, हमारा बॉर्डर है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे सुरक्षा चक्र को भेजते हुए आतंकवादी पहलगांव तक चले आए। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, पहलगांव वो जगह है जहां से अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो होकर गुजरती है, और बहुत जल्द अमरनाथ जी की यात्रा भी चल। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सरकार आपके हित में काम कर रही है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। वह चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, सरकार सिर्फ और सिर्फ अब इस समय अपने फायदे देख रही है। स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में चाहे जिसकी सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार हो, इस समय सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति MP MLA है, सरकार में मंत्री है, विधायक है, वह अपना ही फायदा देख रहा है। अगर आपको अपने घर परिवार, अपने समाज की चिंता है तो आपको खुद के संघर्ष से आगे बढ़ना होगा, सवाल पूछना होगा। जेल मुकदमों से अगर डर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर परिवार और आने वाली पीढ़ियां गुलाम होने से बचेंगी। ये भ्रम में तो भूल ही जाना कि अब कोई फिर से डॉक्टर अम्बेडकर आएंगे या फिर से कोई कांसीराम आएंगे, ये भूल जाओ। बाकी समझदार हैं आप लोग। जय भीम।